पिछले पार्ट में हमने देखा कि राजकुमार के रोने धोने के कारण मुहान राजकुमार को माफ कर देता है और अंदर आने देता है, जिसका अंजाम मुहान को रात को भुगतना पड़ता है। सुबह उसकी गर्दन के निशान देख किन जोरन खुद को असहज महसूस करता है। मुहान किन जोरन को कार्रवाई की चेतावनी देता है और कार्रवाई के दौरान वो गवर्नर को गिरफ्तार करने जाता है, पर उल्टा गवर्नर पहले राजकुमार के सैनिकों के जरिए मुहान को बंदी बनाने के बात करता है। हेलो एवरीवन, मैं तुम्हारा हूँ पार्ट 133। इससे पहले कि गवर्नर मुहान को बंदी बनाता, जिंग शाओ गु हाओकिंग के साथ होने वाली लड़ाई को बीच में छोड़कर अपने सैनिकों को देखकर गवर्नर के दफ्तर पहुंच जाता है। जिंग शाओ ने अपने सैनिकों की सहायता से जियांग जाओ के प्रीफेक्ट को उसके ओहदे से हटा दिया था। दरवाजा खोल जाते हुए राजकुमार कहता है, इस बारे में मुझे क्यों नहीं पता कि बड़े भैया का कोई मामा है जो मैजिस्ट्रेट लगा हुआ है। राजकुमार को देख अधिकारी और उसके साथ मौजूद सभी सैनिक डर जाते हैं। अधिकारी डरते हुए कहता है, चेंगवांग, आपको तो इस समय रणभूमि में होना चाहिए था। कुछ दिनों के बाद सारा पुराना बही खाता राजा होंगजियांग को सौंप दिया जाता है, जिस बही खाते में पहले राजकुमार की जियांगनान के अधिकारियों के साथ मिली भगत और समंदर पार व्यापारियों से दी गई रिश्वत की जानकारी मौजूद थी, ताकि वो लोग राजा होंगजियांग की नाक के नीचे से ये गैर कानूनी व्यापार आसानी से कर सकें। राजकुमार आदेश देता है, सबको जिंदा गिरफ्तार कर दो और कोई भी छूटने न पाए। खुद को बचाने के लिए पहला राजकुमार राजा से जियांग जाओ के गवर्नर की गर्दन काटने की मांग रखता है और व्यापार कानूनी तरीके से शुरू हो जाता है। पहला राजकुमार अपने दफ्तर में बैठा चिढ़कर कहता है, एक विद्वान जो एक मुर्गे तक को नहीं पकड़ सकता, ये उसको नहीं संभाल पाया, ऐसे व्यक्ति को अपने पास रखने का क्या फायदा। शाम के समय राउशी गार्डन में मुहान और राजकुमार एक साथ बैठे हुए थे। राजकुमार कहता है, आज सुबह भैया का पत्र आया था। उन्होंने लिखा कि पहला राजकुमार जिंग रोंग खुद को निर्दोष साबित करने के लिए अपने ही रिश्तेदार को मारना चाहता है। ऐसा लगता है कि उसने अपने इस दूर के रिश्तेदार को बेसहारा छोड़ने का फैसला कर लिया है। मुहान कहता है, अब जब जियांगजू का गवर्नर कैद में है तो व्यापार में कोई भी अड़चन नहीं आएगी। पर लिटिल स्पून, मुझे आपसे एक बात करनी है। मैं लाओजू में एक राजसीय व्यापारिक दफ्तर खोलना चाहता हूँ। आखिरकार ये सभी बंदरगाहों के पास है और सभी व्यापारियों को इससे सहूलत होगी। राजकुमार कहता है, हालांकि लुज़ाओ यहाँ से इतनी दूर नहीं है। अगर तुम रोज दफ्तर जाना चाहोगे तो तुम्हें सुबह जल्दी निकलना होगा और रात को तुम देर से लौटोगे और मेरे सैनिक लुज़ाओ से दूर लड़ाई करेंगे। मुहान राजकुमार के चेहरा सजाते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, मैं सिर्फ खास काम किया करूंगा और आधे दिन को दोपहर के समय वापस घर लौटाऊंगा रोज। और मन में कहता है, वैसे तो राउशी गार्डन में दफ्तर खोलने में कोई बुराई नहीं, पर बहुत बुरा होगा अगर किसी को पता चल गया कि इसके हुआनिन के राजा के साथ निजी संबंध है। राजकुमार तुरंत उठकर मुहान के हाथ पकड़ उससे गंभीरता से पूछता है, जुनकिंग, क्या तुम अभी भी मुझसे गुस्सा हो? मोहन कहता है, मैं भला किस बात पर गुस्सा करूंगा? तो राजकुमार अपना हाथ उठा कसम खाने का इशारा करते हुए अपना एक दांत दिखाते हुए मोहन से कहता है, सच में मुझे तुम्हारे और किन जोरन के रिश्ते पर कोई संदेह नहीं है। मैं बस नहीं चाहता कि तुम हर रोज इतनी सख्त मेहनत करो। मोहन मन में कहता है कि हम लोग इतने गंभीर मुद्दे पर बात कर रहे थे, पर हर बार ये किसी न किसी तरीके से मुद्दे को भटका ही देता है। मोहन अपना हाथ छोटा जाते हुए कहता है, आज जल्दी सो जाते हैं, हम इस बारे में कल बात करेंगे। ये बात सुन शर्माते हुए हैरानी से राजकुमार पूछता है, सोने जाना है? राजकुमार की आंखें प्रेम से भर जाती हैं और वो खुशी से चिल्लाते हुए कहता है, मैं आ रहा हूँ। पर कमरे में पहुंचते ही उसकी खुशी हवा हो जाती है। मुहान के साथ सो रहा था शाओ हुआंग और वो भी बिल्कुल बिस्तर के बीचों बीच। राजकुमार बिस्तर पर लेटते हुए मन में कहता है, ये मूर्ख बाघ हर रोज बिस्तर पर क्यों सोता है? राजकुमार बिस्तर पर लेट जाता है और मुहान की तरफ उदासी भरी नजरों से देख रहा था। जब मुहान अपनी आंखें खोल उसकी तरफ देखता है तो राजकुमार उससे कहता है, जुनकिंग, मुझे गु हाओकिंग को पिंगजांग शहर की सीमा के पार खदेड़ना होगा, जिस कारण मैं हर रोज देर से घर लौटूंगा। मुहान राजकुमार की बात को नजरअंदाज कर बाघ के बच्चे को सहलाते हुए कहता है, Like, subscribe, comment. Thanks for watching.